रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 14, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल्स वीडियो नंबर 6 और एग्जाम्पल का क्रम है 13th। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स चल रही है सब। इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन का रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन में इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे। या तो एफ ऑफ एक्स बॉक्स फंक्शन होगा, बॉक्स फंक्शन माने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस फंक्शन भी मैंने लिखा हुआ देखा एक अमेरिकन बुक में। जब एफ ऑफ एक्स बॉक्स एक्स रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन रहेगा, तब हम कुछ और मेथड इख्तियार करेंगे। तब हम क्या करेंगे, 0 to 3 को हम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 तीन रीजन में ब्रेक कर देंगे, तीनों में अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे। क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर बॉक्स हो गया तो वो सब इन्फीमम सुप्रीमम पे असर डालेगा ना, हर सब इंटरवल में इन्फीमम सुप्रीमम निकालते हैं। तो इन जनरल क्या करते हैं हम आई आर में स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब एफ ऑफ एक्स बॉक्स फंक्शन हो जाएगा तो जनरल इंटरवल में इन्फीमम सुप्रीमम कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का नेचर हर सब इंटरवल में अलग अलग होगा। जैसे 0 to 1 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इक्वल टू 0 होगा, 1 to 2 में 1 होगा, 2 to 3 में 2 होगा, ये कारण है। लेकिन जब एफ ऑफ एक्स बॉक्स एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स बॉक्स एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन है, तब हम मेथड क्या अख्तियार करेंगे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तब क्या करते हैं, तब हम एक स्पेशली डिजाइंड पार्टीशन कंसीडर करते हैं, और वो पार्टीशन 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 तीन हिस्सों में से बटा हुआ सबको दिखेगा। वो सब इंटरवल समय से बांटते चलेंगे। जैसे 0 है तो 1/n जोड़ देंगे, 1/n तब तक जोड़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए, फिर 1/n तब तक जोड़ेंगे जब तक 3 ना आ जाए। पहले 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में फिर जोड़ते चलेंगे 2 आएगा, फिर जोड़ते चलेंगे 3 आएगा, ऐसे। अब रही बात ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट से ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है कि इसमें बच्चों को कभी कभी हमने देखा दिक्कत होती है, तो बहुत ही सरल लहजे में मैंने इसको लिख दिया है। बुक्स का लैंग्वेज ये है ग्रीन वाला, बुक्स में इसे लिखा रहेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन एक्स बॉक्स एक्स, वेयर बॉक्स एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि ये पूरा का पूरा इंटीजर है, माने कांस्टेंट है, तो यह एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स से बड़ा ना हो। ऐसे जितने इंटीजर्स होंगे उनमें सबसे बड़ा कौन होगा, बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स इज द इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से बड़ा ना हो, माने एक्स के बराबर हो अथवा उससे छोटा हो। तो बॉक्स एक्स निकालने के लिए बच्चा ऐसे सारे इंटीजर्स लिखो जो एक्स से बड़े ना हो, लिख दिए, उसमें जो सबसे बड़ा है वही बॉक्स एक्स है। फिर इसी को देखो समझ के ऐसे दो हिस्सों में हमने बांट दिया है कि अगर x इंटीजर है तो बॉक्स x x के बराबर होगा। जैसे कि बॉक्स 0 0 होगा, बॉक्स 1 1 होगा, बॉक्स -1 -1 होगा। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो दशमलव संख्या होगी, डेसिमल नंबर होगा। तो बॉक्स x इज द इंटीजर, इस केस में बॉक्स x इज द इंटीजर ऑन द रियल नंबर लाइन जस्ट लेफ्ट टू x। अगर x इंटीजर नहीं है, दशमलव नंबर है, डेसिमल नंबर है, तब बॉक्स x क्या होगा, रियल नंबर लाइन पर x के जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर, x के जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर। जैसे 2.5 इंटीजर नहीं है तो रियल नंबर लाइन पर 2.5 के जस्ट बाईं तरफ कौन है, 2, और -2.5 के जस्ट बाईं तरफ कौन है, जस्ट बाईं तरफ, जस्ट लेफ्ट टू x। तो -2.5 के जस्ट बाईं तरफ कौन सा पूर्णांक है, -3। -2.5 का जो बॉक्स होगा वो -3 होगा, 2.5 का बॉक्स 2 होगा। इसी को बुक में ऐसे लिखा जाता है, यही जो बातें हम बोले ना वही ये सब है। तो आइए अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें।
क्वेश्चन को नहीं, सोल्यूशन को स्टार्ट करें। लेट अस कंसीडर स्पेशली डिजाइंड आर्बिट्रेरी, स्पेशली डिजाइंड को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यानी कि ये दो शब्द लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। लेट अस कंसीडर आर्बिट्रेरी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0-3 एज P इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0, 1/n। जैसे अगर 0-1 होता तो आप 1 - 0/n h लेते, यानी h क्या लेते 1/n, बस वही लेना है। क्योंकि हम इसको तोड़ेंगे ना, 0 to 1 लेंथ कितना हुआ 1, 1 to 2 फिर 1 लेंथ, 2 to 3 फिर 1 लेंथ, बस अब 1/n जोड़ते चलिए। तो ये आ गया 2/n सो ऑन n/n, 1/n, 2/n, n/n। n/n आने का मतलब कहाँ आ गए 1 पर आ गए। 1/n जोड़ना जारी रखिए, 1/n जोड़ना जारी रखिए। तो अब n/n में 1/n जोड़ेंगे तो हो जाएगा n + 1/n, n + 1/n, n + 2/n, सो ऑन, फिर n + n/n। अब हम लिख दें इसको n + n माने 2n/n, थोड़ा कलर की मदद ले लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब 1 तक पहुंच गए तो 1 से 2 तक की यात्रा हम थोड़ा कलर दूसरे रंग में लिख दे रहे हैं। n + 1/n, n + 2/n, n + n/n माने 2n/n, सो ऑन 2n/n, तो कहाँ तक पहुँच गए 2 तक। ये है 0 से 1 तक। अब फिर ये है n + 1, 1 से आगे ना, 1 से आगे कितना है ये देखो 1 + 1/n, 1 + 2/n, ठीक। और ये हो गया 1 + n/n माने 1 + 1 माने 2। अब इसके आगे की यात्रा फिर हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, फिर 1 जोड़िए इसमें, तो ये जाएगा 2n + 1/n, 2n + 2/n, सो ऑन 2n + n/n, 3n/n, यानी 3n/n, ये रहा। n बिलोंग्स टू n, इसलिए आर्बिट्रेरी ऐसे लिखा जाएगा। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये साधारण एग्जाम्पल नहीं है, असाधारण एग्जाम्पल है। तो एक बार फिर से हम बातों को दोहरा दें। यदि g ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन x है तो पार्टीशन स्पेशली डिजाइंड होगा, जैसे कि आपके सामने लिखा गया है। दूसरी स्थिति, यदि f ऑफ x बॉक्स x है तो ब्रोकन रीजन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी इंटीग्रल को हम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 बांट के करेंगे। ठीक है भैया। अब हम सीधा सीधा लोअर सम निकालने जा रहे हैं और फिर सीधा अपर सम निकालेंगे। लोअर सम का कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है ना। पहले सब इंटरवल में f ऑफ x का इन्फिमम इनटू पहले सब इंटरवल के लिए डेल्टा g1। देखो पहले हम समझाते रहे, एक बार फिर से आपको हम सब चीज़ पता चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है जिसको हम समझाएं, फिर भी हम दोहरा दे रहे हैं। x0 a, x1, x2, x3, सो ऑन, xr - 1, xr, सो ऑन, है ना, xn - 1 और लास्ट में xn b। तो अब क्या कैसे लिखते हो LPFG, इसको सिग्मा, ये पूरा सिस्टमेटिक सिमेट्रिकल एक ही रिदम में जब रहता है, एक ही पैटर्न में रहता है, तभी सिग्मा काम करेगा, MR कैपिटल डेल्टा GR
लेकिन अगर एक ही पैटर्न में नहीं है जैसे ये सब है तो इसका मतलब क्या है, देखो खोलो, m1 डेल्टा g1 प्लस m2 डेल्टा g2 प्लस सो ऑन प्लस mn डेल्टा gn। एकदम मैं बिल्कुल हर चीज़ आपको रेशा एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। m1 का मतलब आप जानते ही हैं। और डेल्टा g1 क्या होगा, डेल्टा g1 माने देखो ये पहला सब इंटरवल है तो डेल्टा g1 हो गया gx1 माइनस gx0 प्लस m2 इंटू डेल्टा g2, ये दूसरा सब इंटरवल है, gx2 g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 प्लस सो ऑन प्लस mn इंटू डेल्टा gn, ये nth सब इंटरवल है, g8 xn माइनस g8 xn माइनस 1। ये आपके समझ में आ गया। अब यही हम वहाँ लिखने जा रहे हैं उस वाले इंटरवल के लिए, ऐसे ही हम लिखने जा रहे हैं सब। इस सब इंटरवल में फंक्शन है f ऑफ x बराबर x, तो इन्फिमम क्या होगा 0, सुप्रीमम क्या हो गया 1/n। इसमें इन्फिमम ये होगा, सुप्रीमम ये होगा। समझ रहे ना भैया। ऐसे दिमाग लगाते हुए पहले तो हम LPFG लिखे विस्तार से, बहुत भारी लिखना पड़ेगा ना, 3 वैरायटी की लोग हैं। नाउ LPFG इज इक्वल टू स्मॉल m1 ब्रैकेट g ऑफ 1/n माइनस g ऑफ 0, चलेगा? यही तो है पहला वाला। प्लस दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन f का इन्फिमम m2 इंटू दूसरे सब इंटरवल के लिए डेल्टा g2, तो डेल्टा g2 क्या होगा g एट दिस पॉइंट माइनस g एट दिस पॉइंट, g एट 2/n माइनस g एट 1/n प्लस सो ऑन प्लस, देखो ये दूसरा है, ये पहला सब इंटरवल, ये दूसरा, तो इधर ही जो बनेगा इसके जस्ट पहले वो कौनवा बनेगा। इसके पहले अगर ले लें एक पॉइंट और तो वो कौनवा बनेगा, वो एनवा बनेगा कि नहीं, वो एनवा बनेगा। इसके जस्ट पहले एक पॉइंट की कल्पना कर लो n माइनस 1/n, तो ये हो जाएगा स्मॉल mn ब्रैकेट में g एट n/n माइनस g एट n माइनस 1/n। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो ब्लू कलर वाला इलाका था उसके लिए हमने सब लिख दिया। अब चलो अगले स्टेप पे, अब हम उठाते हैं ग्रीन कलर वाला। प्लस mn+1 ब्रैकेट, अब हम किस में हैं, ये इसमें है n+1/n और n/n, तो लिखिए g8 n+1/n माइनस g8 n/n प्लस mn+2, फिर अब आ गए आप इसमें g8 n+2/n माइनस g8 n+1/n प्लस सो ऑन प्लस। इसके जस्ट बाईं तरफ एक कल्पना कर लीजिए 2n-1/n, तो ये नंबर क्या पड़ेगा 2nवा, यानी स्मॉल m सफिक्स 2n ब्रैकेट में g8 2n/n माइनस g8 2n-1/n, ये रहा। अब आइए लाल वाला लिखें। m2n, इसके बाद बारी है लाल वाले की। एक लाइन मिटा दें क्योंकि सब पता तो है हमको। अब बारी है ये वाला और ये वाला एक साथ लेने की ना, तो प्लस स्मॉल m कौनवा, गिनती कहाँ तक पहुँच चुकी है 2n तक पहुँच चुकी है, तो 2n+1वां 2n+1th m2n+1 बड़ा ब्रैकेट g एट दिस पॉइंट माइनस g एट दिस पॉइंट, g एट 2n+1/n माइनस g एट 2n/n प्लस स्मॉल m 2n+2
अब बारी किसकी है? अब बारी इसकी है। ब्रैकेट में g ऑफ 2n प्लस 2 अपॉन n माइनस g ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन n, ब्रैकेट बंद, प्लस सो ऑन, प्लस स्मॉल m सफिक्स 3n ब्रैकेट में g एट 3n अपॉन n माइनस g एट, इसके जस्ट बाईं तरफ कल्पना कर लीजिए 3n माइनस 1 अपॉन n, 3n माइनस 1 अपॉन n, ये हमने लोअर सम लिखा। जब आप अपर सम लिखोगे तो ये जो स्मॉल m1 स्मॉल m2 ये सब स्मॉल m वाले सब हैं वो कैपिटल M में हो जाएंगे और g वाले पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, g वाला तो वही रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक लाइन और लिख लें, फिर सिमिलरली करके उसको भी लिख दिया जाएगा। implies that LPFG इज इक्वल टू स्मॉल m1 क्या होगा? स्मॉल m1 वो हमको पार्टीशन नहीं मिटाना चाहिए था ना, चलो फिर से लिख देना, ऐसी क्या बात है। कहाँ से शुरू किए थे? 0 से, 0 और फिर 1 अपान n जोड़ते चलना है। 0 के बाद 1 अपान n, फिर 2 अपान n एंड सो ऑन, फिर n अपान n। इसके बाद ग्रीन से हम लिखे थे, अगला पॉइंट है n प्लस 1 अपान n, फिर n प्लस 2 अपान n, कहाँ तक? 2n अपान n तक। इसके पहले भी एक पॉइंट हम लोग कंसीडर किए ना इसमें लिखने में, ये है 2n माइनस 1 अपान n, और वैसे ही यहाँ भी एक पॉइंट बढ़ा लो, n अपान n के बाईं तरफ एक पॉइंट बढ़ा लो, n माइनस 1 अपान n। इसके बाद रेड वाला 2n प्लस 1 अपान n एंड 2n प्लस 2 अपान n, फिर लास्ट में 3n अपान n और इसके एक पहले 3n माइनस 1 अपान n। ये माजरा है, ये पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर ये n माइनस 1वां है, फिर ये nवां है, उसके बाद फिर n प्लस 1वां है, n प्लस 2वां है, और ये यहाँ पे ये सो ऑन वाला इलाका है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे है। फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो पहले सब इंटरवल में f ऑफ x x है, जो भी पॉइंट लोगे उसकी फंक्शनल वैल्यू वो पॉइंट खुद ही आएगा, उन सभी पॉइंट में सबसे छोटा 0 होगा। तो यहाँ स्मॉल m1 हम लिखेंगे 0। कलर नहीं बदल रहा है, कलर का हम ध्यान रखना, टाइम लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। या ऐसा ना करें स्मॉल m1 नहीं लिखे अभी, स्मॉल m1 को स्मॉल m1 ही रहने देना है, स्मॉल m1 इंटू जी वाला कैलकुलेट कर लें। ये हो गया बॉक्स 1 अपान n माइनस बॉक्स 0, क्योंकि g ऑफ x बराबर क्या है? बॉक्स x, करली ब्रैकेट लगा दो, बड़े ब्रैकेट का है मतलब चल रहा है ना, प्लस स्मॉल m2 करली ब्रैकेट बॉक्स 2 अपान n माइनस बॉक्स 1 अपान n, प्लस सो ऑन, प्लस स्मॉल mn इंटू बॉक्स n अपान n माइनस बॉक्स n माइनस 1 अपान n। बिल्कुल आराम से करिए, अब कठिन नहीं है, बस यही पार्टीशन ही तो आपको ध्यान में रखना है। प्लस mn प्लस 1 करली ब्रैकेट बॉक्स n प्लस 1 अपान n माइनस बॉक्स n अपान n, प्लस स्मॉल m n प्लस 2 करली ब्रैकेट बॉक्स n प्लस 2 अपान n माइनस बॉक्स n प्लस 1 अपान n, ये रहा, प्लस सो ऑन, प्लस स्मॉल m सफिक्स 2n
करली ब्रैकेट बॉक्स 2n अपॉन n माइनस बॉक्स 2n माइनस 1 अपॉन n, ये रहा। प्लस स्मॉल m 2n प्लस 1 करली ब्रैकेट बॉक्स 2n प्लस 1 अपॉन n माइनस बॉक्स 2n अपॉन n प्लस स्मॉल m 2n प्लस 2 इंटू बॉक्स 2n प्लस 2 अपॉन n माइनस बॉक्स 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल m 3n करली ब्रैकेट बॉक्स 3n अपॉन n माइनस बॉक्स 3n माइनस 1 अपॉन n। समझ में आ रहा कि नहीं आपका? आप इसको मिटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। और ये कहाँ खत्म हुआ? 10 तरह की। चलो जाने दो, फिर से बना देंगे, कितना टाइम लगेगा। अभी हम स्मॉल m1 स्मॉल m2 अभी नहीं छू रहे हैं, पहले ये जी वाला ये बॉक्स वाला क्लियर कर लें मामला। स्मॉल m1 करली ब्रैकेट बॉक्स 1 अपॉन n माइनस बॉक्स 0 प्लस स्मॉल m2 करली ब्रैकेट बॉक्स 2 अपॉन n माइनस बॉक्स 1 अपॉन n प्लस सो ऑन प्लस mn करली ब्रैकेट बॉक्स 1 माइनस बॉक्स 1 माइनस 1 बाई n। इसको ऐसे लिखना चाह रहे थे। प्लस स्मॉल m n प्लस 1 करली ब्रैकेट बॉक्स 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस बॉक्स 1 प्लस स्मॉल m n प्लस 2 करली ब्रैकेट बॉक्स 1 प्लस 2 बाई n माइनस बॉक्स 1 प्लस 1 बाई n प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल m सफिक्स 2n करली ब्रैकेट बॉक्स 2 माइनस बॉक्स 2 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है ना? ठीक है। फिर अब आइए लाल वाले पर। प्लस स्मॉल m सफिक्स 2n प्लस 1 करली ब्रैकेट बॉक्स 2 प्लस 1 बाई n माइनस बॉक्स 2 प्लस स्मॉल m सफिक्स 2n प्लस 2 करली ब्रैकेट बॉक्स 2 प्लस 2 बाई n माइनस बॉक्स 2 प्लस 1 बाई n प्लस सो ऑन प्लस m3n करली ब्रैकेट बॉक्स 3 माइनस बॉक्स 3 माइनस 1 अपॉन n। ये ठीक है दादा? इक्वल्स टू स्मॉल m1 करली ब्रैकेट, देखो 1 अपॉन n एक से छोटी संख्या है ना, और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है और एक से छोटी है। रियल नंबर लाइन खींच लीजिए आप। ये 0 है, ये 1 है। पॉजिटिव हो और एक से कम हो तो उसका बॉक्स क्या होगा? 0। एक से कम होने का मतलब फ्रैक्शनल नंबर हो गया ना, तो न पूर्णांक 0 होगा न पूर्णांक 1 होगा, बीच में कहीं होगा। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी दशमलव संख्या है तो उसका बॉक्स कौन होगा? जस्ट बाईं तरफ वाला पूर्णांक 0। तो इसका मान हो गया 0 माइनस बॉक्स 0 0 होता ही आपको बता चुके हैं। प्लस स्मॉल m2 करली ब्रैकेट 2 अपॉन n भी 1 से कम है, पॉजिटिव है, तो इसका बॉक्स भी 0 होगा। माइनस 1 अपॉन n का भी बॉक्स 0 होगा। प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल mn करली ब्रैकेट 1 का बॉक्स 1 होगा, माइनस ये क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन n, माने 1 की बाईं तरफ। ये जो x है, ये जो x है बेटा, ये कहाँ स्थित है? 1 के इधर, तो उसका बॉक्स क्या होगा? उसके बाईं तरफ वाला पूर्णांक 0। ये रहा। प्लस स्मॉल m n प्लस 1 करली ब्रैकेट, ये 1 से तनिक बड़ा है, तो 1 से तनिक बड़ा है माने 1 के दाहिने चला जाएगा रियल नंबर लाइन पर ना, तो इसका बॉक्स क्या होगा? इसके जस्ट बाईं ओर का पूर्णांक। ये आप समझ रहे कि नहीं? देखो ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 प्लस माने यहाँ आएगा ना, तो इस दशमलव संख्या का बॉक्स क्या होगा? इसके जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर 1। कहाँ है हम? यहाँ पर। इसका बॉक्स 1 हुआ, अरे इसका मान 1 हुआ, इसका मान 1 हुआ, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस
स्मॉल एम एन प्लस 2 करली ब्रैकेट, ये भी 1 से तनिक ज़्यादा है तो इसका बॉक्स 1 होगा, ये 1 से तनिक ज़्यादा है इसका बॉक्स भी 1 होगा, तो 1 माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस M2n करली ब्रैकेट 2 माइनस, ये 2 से तनिक कम है, 2 से तनिक कम है, 2 से तनिक कम माने यहाँ कहीं, तो इसका बॉक्स क्या होगा, बाईं तरफ वाला इंटीजर 1। मेरी समझ से बॉक्स फंक्शन आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये बहुत बड़ी फांस होती है बच्चों के मन में, मैं आपको फांस निकाल दे रहा हूँ आपके दिल से, और आज के बाद आप बॉक्स फंक्शन में एकदम क्लियर हो जाएंगे। प्लस M2n प्लस 1 करली ब्रैकेट, 2 से तनिक ज़्यादा है तो इसका बॉक्स 2 होगा और इसका भी बॉक्स 2 होगा, 2 का बॉक्स 2 होगा, प्लस स्मॉल M2n प्लस 2 और करली ब्रैकेट 2 से तनिक ज़्यादा है तो 2 होगा, माइनस 2 से तनिक ज़्यादा है तो 2 होगा, प्लस सो वन प्लस स्मॉल M3n करली ब्रैकेट 3 माइनस 3 से 3 से तनिक कम है, तो ये 3 से तनिक कम यहाँ है तो इसका बॉक्स होगा इसके जस्ट बाईं तरफ वाला इंटीजर यानी कि 2 होगा। ये बेटा आ गया। खूब बढ़िया से देख ले, फिर हम बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये बॉक्स फंक्शन का उलझन यदि आपके दिमाग में था तो वो दूर हुआ कि नहीं, यदि नहीं था तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन यदि था तो वो दूर हुआ कि नहीं। हम ये सुनना चाह रहे हैं कि सर दूर हो गया, मिटाते हैं। implies that LPFG, अभी हम स्मॉल m1 छू ही नहीं रहे, उसके पीछे चालाकी है, इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस स्मॉल m2 इंटू 0 प्लस सो ऑन प्लस स्मॉल mn इंटू 1। आगे बढ़िए, हरा वाला प्लस स्मॉल mn प्लस 1 इंटू 1 कहाँ गया, 0 है, इंटू 0 प्लस स्मॉल mn प्लस 2 इंटू 0 प्लस सो वन प्लस स्मॉल m सफिक्स 2n 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट रेड वाला प्लस स्मॉल m 2n प्लस 1 इंटू 0 प्लस स्मॉल m 2n प्लस 2 इंटू 0 प्लस सो वन प्लस स्मॉल m सफिक्स 3n, हाँ स्मॉल m 2n प्लस 2 स्मॉल m 3n इंटू 1। समझे भैया? अब मेरी चालाकी देखिए, सिमिलरली UPFG बराबर कैपिटल M1 इंटू 0 प्लस कैपिटल M2 इंटू 0 प्लस सो वन प्लस कैपिटल Mn इंटू 0 प्लस कैपिटल Mn प्लस 1 इंटू 0 प्लस कैपिटल Mn प्लस 2 इंटू 0 प्लस सो वन प्लस कैपिटल M2n इंटू 1। जितने स्मॉल m's थे उनको हमने कैपिटल m's से रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया समझ रहे हैं ना? वो इन्फिमम थे, अब ये सुप्रीमम लगा देना है बस। प्लस कैपिटल M2n प्लस 1 इंटू 0 प्लस कैपिटल M2n प्लस 2 इंटू 0 प्लस सो वन प्लस कैपिटल M इंटू 3n इंटू 1। ये ले, ठीक समझ में आया ना आपके? और देखिए चालाकी भरा हम काम कर रहे हैं। implies that LPFG इज इक्वल टू, इस नीले वाले में एक जिंदा बचेगा, ये
हरे वाले में ये जिंदा बचेगा, लास्ट वाला बच रहा है, लाल वाले में ये लास्ट वाला, बाकी सब जीरो हो जाएंगे ना। ऐसे ही कैपिटल एम वाले में तो बस वही लिखिए जो बच रहा है। स्मॉल एम एन इंटू 1, अभी भी हम कलर का पीछा नहीं छोड़ रहे, प्लस स्मॉल एम 2n, स्मॉल एम 2n इंटू 1 प्लस स्मॉल एम 3n इंटू 1 इक्वल्स टू स्मॉल एम एन प्लस तेरी की कलर की स्मॉल एम 2n प्लस स्मॉल एम 3n। Similarly, UPFG is equal to capital MN plus capital M2N plus कैपिटल M3N। ये ले कलर ही कलर झोंक दिए। अब हमको केवल ये इन्फीमम, 3 इन्फीमम चाहिए, 3 सुप्रीमम चाहिए। नंबर लाइन खींचते हैं। ये था 0, फिर था 1/n, फिर 2/n, सो ऑन, फिर क्या था n-1/n और n/n। एक इलाका तो ये था, एक ही रंग से लग रहा। फिर n+1/n एंड सो ऑन, फिर 2n-1/n, फिर 2n/n, नेक्स्ट 2n+1/n, सो ऑन, 3n-1/n और लास्ट में 3n/n। mn माने nth सब इंटरवल में। nth सब इंटरवल कौन होगा? देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, माने किनारे 2 लिखा है, तो nth कौन होगा? ये वाला nth है। 2nth कौन होगा? ये वाला। और 3nth कौन होगा? ये होगा। आप चाहें तो ऐसा चित्र बना के जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिख दीजिए, nth सब इंटरवल, तो आप दोहराते समय आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस वाले को लिखिए 2nth सब इंटरवल, और इसको लिखिए 3nth सब इंटरवल, 3nवां सब इंटरवल। और ध्यान रहे जिस फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम निकालना है वो है f(x) = x। नाउ स्मॉल mn is equal to infimum f(x) such that x belongs to nth subinterval, closed interval n-1/n, n/n equals to infimum curly bracket f(x) is x such that x belongs to closed interval n-1/n और n/n। अब देखो ये देख करके क्या लग रहा है आपको? इसके ही तो सारे पॉइंट ले रहे हो यार, x इसी में से ले रहे हो, वही x यहाँ रख रहे हो, तो इसको हम लिख दें इन्फीमम क्लोज्ड इंटरवल n-1/n, n/n, और ये बराबर कितना हो जाएगा? n-1/n, एंड कैपिटल mn इज इक्वल टू n/n। इसी प्रकार से स्मॉल m2n इज इक्वल टू इन्फीमम कर्ली ब्रैकेट f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू 2nवां सब इंटरवल। 2nवां सब इंटरवल ये है, क्लोज्ड इंटरवल 2n-1/n, 2n/n इक्वल टू इन्फीमम कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल
2n माइनस 1 अपॉन n कामा 2n अपॉन n इक्वल्स टू इन्फिमम क्लोज्ड इंटरवल 2n माइनस 1 अपॉन n कामा 2n अपॉन n बराबर 2n माइनस 1 अपॉन n एंड कैपिटल M2n इज इक्वल टू 2n अपॉन n। यहाँ ऊपर स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। अब बारी किसकी है? स्मॉल m 3n इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू 3nth सब इंटरवल। 3nth सब इंटरवल ये है 3n माइनस 1 अपॉन n 3n अपॉन n इक्वल्स टू इन्फिमम f ऑफ x x है x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3n माइनस 1 अपॉन n कामा 3n अपॉन n इज इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट 3n माइनस 1 अपॉन n 3n अपॉन n इज इक्वल टू 3n माइनस 1 अपॉन n एंड कैपिटल M 3n इज इक्वल टू उसी का सुप्रीमम, ये हो जाएगा सुप्रीमम करली ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल 3n माइनस 1 अपॉन n 3n अपॉन n इज इक्वल टू 3n अपॉन n। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए थे, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख दिए थे, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेपिंग कर दिए। अब इन वैल्यूज को इसमें रखा जाए। भारी है इसका सलूशन, वो MSc के स्तर का है। वीडियो साइज काफी बड़ी हो जाएगी, 40-42 मिनट का हो जाएगा। 10 वी हैव LPFG इज इक्वल टू, रखिए भाई ये है, कहाँ गया ये स्मॉल mn ये n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, फिर स्मॉल m2n कहाँ है 2n माइनस 1 अपॉन n 2n माइनस 1 अपॉन n, फिर स्मॉल m3n प्लस 3n माइनस 1 अपॉन n। ठीक है भाई, ये जोड़ेंगे तो आएगा 3 2 5 1 6 6n माइनस 3 अपॉन n जोड़ दिया गया, बहुत ढोलिए, इज इक्वल टू 6n माइनस 1 अपॉन n। छोटी बच्ची रो रही, 6n माइनस 3 अपॉन n एंड UPFG इज इक्वल टू कैपिटल MN n अपॉन n प्लस कैपिटल M2n 2n अपॉन n प्लस कैपिटल M3n 3n अपॉन n इज इक्वल टू, बस जोड़ के कलर का काम हटाइए और सर पर चलिए भाई, इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये कांस्टेंट आ गया, वो n का फंक्शन आ गया। कहाँ तक है ये मिटाए, ऐसा बस बेटा 2 मिनट। ये क्वेश्चन ही ऐसा है, MSc के लायक है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है, इसको पढ़ने में सलूशन पढ़ने में मजा आता है। Therefore, हाँ लोअर इंटीग्रल 0 to 3 था ना भैया, हाँ 0 to 3, लोअर इंटीग्रल 0 to 3 f dx इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट, लोअर इंटीग्रल है तो लोअर सम LPFG सच दैट P बिलोंग्स टू P03 इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट LPFG की वैल्यू 6n माइनस 3 अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू n इक्वल्स टू लिमिट
ये कैसे जोड़ दिए? 1 + 1 + 1 कैसे हो गया गुरु जी? ओ भगवान, 1 + 2 + 3 = सॉरी बच्चों 6। बगल में एक छोटी बच्ची रो रही है, दिमाग मेरा उसी पे जा रहा है। छोटे बच्ची की किलकारी, 4 महीने की बच्ची की किलकारी पे बड़ा लिटरेरी मोड में दिमाग जाता है ना, कितना अच्छा लगता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 6n - 3/n विच इज इक्वल टू 6 एंड अपर इंटीग्रल 0 to 3 f dx इज इक्वल टू infimum curly bracket u p f g such that p belongs to p03 is equal to infimum curly bracket 6 such that n belongs to n। तो ये कांस्टेंट है ना, 6 ही तो आएगा, बस सभी में 6 आएगा, इक्वल टू 6। 10 लोअर इंटीग्रल 0 to 3 f डी एक्स लिख दिया, देखो झटके में, यहाँ भी गड़बड़ कर दिया। एफ डी जी, वही दिमाग बच्ची के रोने पे जा रहा है। एफ डी जी इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल 0 to 3 एफ डी जी इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट जो फंक्शन एफ है वो रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है विथ रेस्पेक्ट टू जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 3 एंड इंटीग्रल 0 to 3 एफ डी जी इज इक्वल टू कॉमन वैल्यू 6। दैट इज, इसको ऐसे भी लिखना, इंटीग्रल 0 to 3 एक्स डी बॉक्स एक्स इक्वल टू 6। वाह वाह रे वाह, ये था कंप्लीट सोल्यूशन। वीडियो निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे। चैनल यदि आपने आज तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी पढ़ाएंगे।